प्ली उसको जो ईसीपी ने डाली थी उसको उनको जो है वो पुट ऑफ करना पड़ा, यानी कि छोड़ना पड़ा उसको, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पंजाब के अंदर इलेक्शंस आप मई 14 को कराएं, जिसके के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है कॉन्स्टेंटली बहाने बना रहा था। कभी कह रहा था जी हमारे पास जो है वो फंड्स नहीं है, और कभी सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं, और सुओ मोटो वो लेने ही वाले थे जजमेंट के जिस वक्त जो गवर्नमेंट ने अभी नए रूल्स चेंज किए हैं, तो वो उसके अंडर अब जो है सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो जजमेंट्स नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट ये रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स बिल 2023 के अंडर ये देख रही थी सारी चीज़ें, क्योंकि इसकी शिकायत जो थी आरिफ अलवी साहब ने की थी कि ये क्यों नहीं अभी तक आपका हुक्म बजा लाया गया। तो ये जो 3 मेंबर बेंच है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अतिया बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसान और मुनीब अख्तर, ये इसको फिर से सुन रहे थे, और उन्होंने कहा जी कि ये आपको पता ही है कि 4 अप्रैल से ये सारी चीज़ें सुन रहे थे, और उन्होंने कहा था हम सुओ मोटो नोटिस लेंगे, जबकि उसको चेंज कर दिया गया पार्लियामेंट के अंदर। तो उन्होंने बड़े गुस्से का इजहार किया था कोर्ट ने कि भाई आप ये क्यों बहाने बना रहे हैं कि ना हमारे पास जो है वो सिक्योरिटी के मसले हैं या कुछ हैं। बहरहाल जी फेडरल गवर्नमेंट जो थी उसने भी कहा कि जी हम बिल्कुल इनको फंड्स नहीं दे सकते हैं, और जो मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके रहते हुए टू होल्ड पोल्स इज़ नॉट रियली अ गुड आइडिया। तो इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने इनडेफिनेटली पुट ऑफ कर दिया जी ये हियरिंग ईसीपी की। पंजाब के जो इंटीरियर चीफ मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, ओ माय गॉड, दुनिया कहाँ कहाँ से अल्लाह ताला भी इन बंदों को पाकिस्तान भेजता है। माय गुडनेस, दिस मैन ऑल्सो इज़ अनदर यूनिक मैन। लाहौर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जी चीफ मिनिस्टर साहब मोहसिन नकवी साहब, और इन्होंने कहा जी कि अभी तक हमने इरादा बनाया नहीं है कि इमरान खान साहब को हाउस अरेस्ट में हम रख सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था इनसे कि हमें लग रहा है कि अथॉरिटीज़ जो हैं वो खान साहब का जो जमान पार्क वाला घर है लाहौर में उसको सब जेल में तब्दील कर रहे हैं और इनको हाउस अरेस्ट में डालेंगे। तो इससे पहले जो है खान साहब ने जुडिशरी को कहा था कि भाई आप इंटरवीन करें, क्योंकि ख़ास तौर पर जो औरतों के खिलाफ इतना बुरा सलूक किया जा रहा है PTI की, तो आपको सुओ मोटो नोटिस लेने की ज़रूरत है और आप प्लीज़ इसके अंदर इंटरवीन करें। इसके ऊपर भी बात करते हुए चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा जी कि औरतें जितनी भी हैं उनको अंडर द लॉ जो है हम ट्रीट कर रहे हैं, और 32 औरतों को हमने पकड़ा था जिसमें से कि 11 सिर्फ अब जेल में हैं और बाकी सबको हमने छोड़ दिया है। और इसके ऊपर उन्होंने बड़ी तकरीर की। उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट जो है वो इंश्योर करेगी कि माँ और बहनें जो हैं वो सेफ रहें। और ये जो 9 मई के जो इवेंट्स थे वो अनप्रेसिडेंटेड थे, तो हम किसी को ये मौका नहीं दे सकते कि कोई भी लॉ को इन्फ्लुएंस करे। और जो जिना हाउस के अटैकर्स थे उनके साथ बड़ी सख्ती से जो है वो निपटा जाएगा। तो पायन मैं आपको ज़रा याद करा दूं कि सिर्फ जिना हाउस ही नहीं, पूरा मुल्क भी जिना का है, क्योंकि ये मुल्क जिना ने बनाया था, तो पूरे मुल्क का भी थोड़ा सा आप ख्याल कर लो। तो सिर्फ जिना हाउस का ना करो, और पूरे मुल्क को भी ज़रा आप देखें आप क्या कर रहे हैं और किस तरह से आप लोगों के घरों में घुस रहे हैं, और पंजाब पुलिस जो है वो क्या क्या कुछ जुल्म कर रही है। उस जुल्म की दास्तानें जो हैं सारी दुनिया में फैल रही हैं। अगर आपकी अब आंखें बंद है मोहसिन साहब तो हम क्या कह सकते हैं, अखा खोल लो फिर तुझी हैं जी पायन जरा खोलो तो नज़र आए थोड़ी पंजाब पुलिस की कर दी पई है। यानी कि मैं मतलब है खुद पंजाबी हूँ, शायद मेरे पंजाबी जो हैं वो दोस्तों को ये बात बुरी लगे, लेकिन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द डिवाइड, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, स्यापे पंजाबियों ने ही डाले हुए हैं। स्यापे सिर्फ पंजाबियों के हैं, बाकी सारी कौमें शांति से रहना चाहती हैं। आप देखें कि जो पठान है NWFB में भी, नहीं NWFB KP कहना चाहिए, KP के अंदर भी आप देखें वहाँ पे भी PTI के खिलाफ जो है मोर्चे निकले हैं और वहाँ पे भी उनको पकड़ा धकड़ किया। किसी औरत की जो है वो के साथ बदतमीजी नहीं की गई और ये कुछ नहीं किया गया जो पंजाब में औरतों के साथ इस वक्त किया जा रहा है। मतलब शेम ऑन देम, यू कॉल योर सेल्फ एन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, निकाल दें इस इस्लामिक रिपब्लिक का जो है ना, बस पाकिस्तान ही रहने दें, जो कि वैसे भी जिना साहब ने भी पाकिस्तान ही कहा था, अपनी तरफ से इस्लामिक रिपब्लिक लगाया है। और जो ड्रामे हैं वो आप देख लो क्या आप कर रहे हो। एंटी टेररिज्म कोर्ट जो है जी लाहौर में, उसने आज बहुत ही अजीम काम किया, बहुत बड़ा काम किया। एक पढ़ी लिखी इतनी औरत डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं PTI की लीडर, उनको जी 14 डे के जुडिशियल रिमांड पे भेजा है, क्योंकि जो जी इनका जो जिना हाउस था जिसका कि आज तक पता नहीं था लाहौरियों को खुद भी, उसके ऊपर वो कहते हैं जी मई 9 के जो राइट्स हुए हैं वो इन्होंने शायद अलेजली इंस्टिगेट किए हैं, क्योंकि ये लोगों को दे रही थी, इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। पायन जरा फिर तुसी कन भी साफ करा लो, चीफ मिनिस्टर साहब दी अखा ठीक नहीं तो थोड़े कन ठीक नहीं, कान ठीक रहा है भाई, इनको भेजो शिराज के पास इन सारों को, माजिद भाई या शिराज को बोलो भाई तुम लाहौर जाओ जरा इनके कान ठीक करो। वो कॉन्स्टेंटली गाड़ी पे बैठी हुई जो लाउड स्पीकर में बोल रही थी, वो कह रही थी आप ना करें वायलेंस, आपने कोई तोड़फोड़ नहीं करनी, यानी उनका वीडियो मौजूद है जो वो बात कर रही हैं। फिर भी जी इन्होंने बड़ा जी उधर जुल्म उठाया जी मई 9 के राइट्स में, तो इसलिए इनको 14 डे के जुडिशियल रिमांड के ऊपर भेजा जाए। और उन्होंने कहा जी कि
हालांकि लाहौर हाई कोर्ट जो था उसने मई 1 को बिल्कुल क्लियरली ये कहा था लाहौर पुलिस को कि बिल्कुल किसी औरतों को आपने बिला वजह जो है अरेस्ट नहीं करना है और उनको जो है नहीं करना है। ये सस्पेंड कर दिया था उन्होंने सारी डिटेंशंस। पीटीआई की जो औरतें थीं उनको अंडर सेक्शन 3 ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर उन्होंने कहा था कि आप ना इनको जुल्म इनके ऊपर करें, लेकिन जी वो मानते ही नहीं है। जाहिर है उनको बड़ों का हुक्म है। तो बहरहाल जी वो कहती हैं जी इनकी स्पीच जो थी इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ थी और इनके खिलाफ केसेस डाले गए थे सर्वर रोड और गुलबर्ग और शादमान पुलिस स्टेशन जो हैं उसके ऊपर। तो इसलिए इनको अब देखें जरा इसकी हालत देखें माजिद भाई, बूढ़ी औरत है और एक डॉक्टर है ये औरत और नेक शरीफ किस्म के लोग हैं, कोई अंडर द टेबल इनके डील्स नहीं है, कोई इनकी 2 नंबर की नौकरियां नहीं है। आपको पता है इसने घर कैसे बनाया था माजिद भाई? डॉक्टर जैस्मीन राशिद ने फ्रेंड्स इसकी फ्रेंड्स ने इसको पैसे दिए थे घर बनाने के लिए। उन्होंने कहा इतना तुमने काम कर लिया, अपना कम से कम एक छत तो बना लो। और फिर आहिस्ता आहिस्ता बेचारी करके कमेटियां डाल के इसने पैसे वापस किए सारियों को। तो इसको जी पकड़ के ले गए हैं कि जी इसका जुडिशल रिमांड 14 दिन का होएगा। अब आप सोचें पंजाब पुलिस इसका क्या हाल करेगी इस बेचारी औरत का। जहांगीर तरीन साहब जो हैं जी वो अब लग रहा है कि इन द नेक्स्ट 72 आवर्स अपनी नई पार्टी जो है वो अनाउंस कर सकते हैं, क्योंकि एक लंच दिया था अलीम खान साहब जो हैं उन्होंने अपने घर पे, जिसमें कि ये जहांगीर तरीन साहब को बुलाया गया था। कुछ दिन पहले इन्होंने इनके साथ टेलीफोन पे बात भी की थी और जहांगीर तरीन साहब ने भी बहुत सारे जो लोग जो कि तकरीबन 100 के करीब पॉलिटिकल लीडर्स करंट और जो जिन्होंने कि पीटीआई अभी रिसेंटली छोड़ा है आफ्टर मई 19 का जो मेहम था उसके बाद, तो उसमें इन्होंने उनको कहा है कि आप आएँ मेरे से मुलाकातें करें। तो आज ये लंच था इनके घर, अलीम खान साहब के घर। उनके वहाँ पर ये बहुत सारे लोग जो थे ये थे। जहांगीर तरीन साहब जो हैं वैसे उनके बारे में कहा जाता है कि 2017 में जिसमें ये पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल थे, काफ़ी इन्होंने मेजर रोल जो था प्ले किया था, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको डिसक्वालीफाई कर दिया था टू बी फॉर बीइंग डिसऑनेस्ट ऑन पिटीशन फाइल्ड बाय पीएमएलएन के जो लीडर थे हनीफ अब्बासी साहब, तो उसकी वजह से फिर पार्टी ने भी इनको निकाल दिया था। तो वैसे इन्होंने एक बड़ी हेल्प की थी 2018 में इमरान खान साहब की टू कम इन पावर, लेकिन ये कहते हैं बददिल होकर फिर उन्होंने खान साहब को छोड़ दिया और बाकी अब जो लोगों ने छोड़ा उनको अब जमा कर रहे हैं पार्टी अपना अनाउंस करने के लिए। तो अनदर 72 आवर्स जी एक और पार्टी जो है वो सामने आ सकती है। असद उमर साहब आज लाहौर हाई कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर रिपोर्टर्स के साथ बात कर रहे थे, तो उनसे खास तौर पे पूछा गया कि भाई आपने भी अपनी बाकी लीडर्स की तरह पोजीशंस छोड़ दी हैं, तो वो क्या? उन्होंने कहा हाँ जी मैं आपको जरा एक्सप्लेन कर दूं। असद उमर साहब ने कहा कि मैंने सिर्फ पार्टी पोजीशन छोड़ी है, पार्टी नहीं छोड़ी। तो अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन 50,000 दफा भी पूछेंगे तो मैं 50,000 दफा भी उसका यही जवाब दूंगा कि मैं और मेरे साथ और बहुत सारे जो पीटीआई के लीडर्स हैं अभी भी खान के साथ खड़े हुए हैं, यानी कि हम पार्टी नहीं छोड़ रहे, अपनी पोजीशन छोड़ रहे हैं। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनका अप्रूव किया जो प्रोटेक्टिव बेल है, इनके ऊपर टेररिज्म का केस लगाया गया था जी। वाह जी वाह, क्या बात है, टेररिज्म का केस लगाया गया था इनके ऊपर मई 9 के में जो कुछ भी हुल्लड़बाजी हुई ऑन श्योरिटी बॉन्ड ऑफ 25,000 रुपीज़। तो उन्होंने कहा जी आपको छोड़ देंगे अगर आप 25,000 दे दें तो। नसीरुद्दीन शाह साहब जो हैं जी हिंदुस्तान के अंदर, वो कह रहे हैं जी कि मुसलमानों के खिलाफ हिंदुस्तान के अंदर बोलना अब फैशनेबल हो गया है। वो कहते हैं जी मुसलमानों के साथ जो जितनी भी नफरत दिखाता है, हेट्रेड दिखाता है, उसको बड़ा किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है। और हौले हौले जो रूलिंग बीजेपी है वो ये चीज़ें टैप करती जा रही है लोगों के माइंड में कि मुसलमानों के साथ नफरत करने की ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें अब हमारी फिल्म में भी रिफ्लेक्ट होने लगी हैं, जो कि ये अब रियलिटी में भी हो रही हैं, और इस्लामोफोबिया जो है उसको बेतहाशा हवा दी जा रही है। वो कह रहे हैं जी कि ना सिर्फ आम जिंदगी में बल्कि जो एजुकेटेड इंडियन है वो भी अब जो है मुसलमानों से हेट्रेड की बात करता है। और ये हमारा जो मुल्क था ये बड़ा सेक्युलर था, बात तो हम सेक्युलरिज्म की करते हैं और डेमोक्रेसी की करते हैं, लेकिन हम रिलीजन को अब हर जगह पे इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि मुझे बड़ी हैरत है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो क्यों इतना अभी तक खामोश बैठा हुआ है, जबकि मुसलमानों के साथ ये किया जा रहा है और हर जगह पे जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और इस तरह के, और उनके ऊपर वोट मांगे जा रहे हैं। तो मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि अगर कोई मुसलमान लीडर भी अल्लाह अकबर के नाम के ऊपर अगर वोट्स लेना शुरू कर देंगे तो फिर आप कैसे रिएक्ट करेंगे। तो ये उन्होंने आज कहा। और जनाब रणधीर हुड्डा की बड़ी जम के तारीफ की एक बायोपिक आ रही है जिसको के डायरेक्टर भी ये होंगे, स्वातंत्र्य वीर सावरकर के ऊपर जो है, स्वतंत्र्य वीर सावरकर के ऊपर ये फिल्म बनाई जा रही है। और बीजेपी के बहुत बड़े लीडर थे ये सावरकर साहब भी, जिनको कुछ लोग पसंद करते हैं और कुछ नहीं करते बहरहाल। तो वो उनका कहना है जी कि ये जो हैं प्रोड्यूसर आनंद पंडित, वो कहते हैं कि
इसका वेट इसने कम करना था 26 केजी। तो 4 महीने तक, जब तक ये हमारी शूट चलती रही, सिर्फ दिन में एक खजूर खाता था और एक मिल्क का ग्लास ये पीता था, और इसने 26 केजी जो है वो लूज किया जस्ट इस फिल्म के लिए, क्योंकि उसको दिखाया जा रहा था कि कॉन्स्टेंटली इसको प्रिजन में रखा जा रहा है। तो और इसी तरह इसने अपने बालों को भी एग्जैक्टली उस स्टाइल में कटवाया जिस स्टाइल में सावरकर साहब ने कटाया हुआ था। और ये जो इसका टीजर है, आज उनकी 140th बर्थ एनिवर्सरी थी, उसके ऊपर इन्होंने रिलीज किया और उसके ऊपर ये बात बताई। एंड जनाब, बिग बिग and good news from Pakistan finally, and this is such a huge honor. पाकिस्तान के जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो क्रिकेटर्स हैं, कैन यू इमेजिन माजिद भाई, दे हैव बीन कॉल्ड टू जॉइन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का एग्जीक्यूटिव एजुकेशनल प्रोग्राम। कैन यू इमेजिन? Stunning, outstanding. Proud of it. So proud of them. Harvard Business School का जो executive education programs है on business of entertainment, media and sports, उसके लिए इनको कहा है कि आप एनरोल करें। जो ये जाएंगे मई 31 से जून 3 तक जो बॉस्टन मैसाचुसेट्स का जो कैंपस है उसके अंदर ये तालीम हासिल करेंगे, और उसके बाद जो है ये एंगेज करेंगे डिफरेंट कम्युनिटीज के साथ, डिफरेंट आफ्टर द प्रोग्राम इन जून 13 जो इवेंट्स उसमें होंगे। इस कोर्स में आज तक जो हैं बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन जैसे काका, एडविन, जुराल पीके, ओलिवर कान, NFL के जो है ब्रैंडन मार्शल, NBA के जो क्रिस बॉश, ड्वेन वेड, एलेक्स रोड्रिग्स, बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं उन्होंने ये अटेंड किए हैं। तो पाकिस्तान से ये पहले 2 क्रिकेटर्स जो हैं इनको बुलाया गया है। दोनों ने ही कहा कि इट्स अ ह्यूज ऑनर टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान एट सच अ प्रेस्टिजियस ग्लोबल स्टेज। और जो है बाबर ने कहा कि मुझे तो हमेशा से शौक था स्कूल में जाने का, और मैं आई विल कनेक्ट, एक्सप्लोर, लिसन, लर्न, ग्रो and give back to my community whatever I learned there. So this is a huge news. PTI यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की न्यूज़ है जी कि BCCI को अभी भी पाकिस्तान का हाइब्रिड सिस्टम अच्छा नहीं लग रहा एशिया कप खेलने के लिए। और PCB ने के जो नजम सेठी साहब हैं उन्होंने कहा था कि जो मैचेस इंडिया के होंगे वो न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे और बाकी के तमाम मैचेस पाकिस्तान के अंदर खेले जाएंगे। इसके अलावा जो 4 प्रिलिमिनरी राउंड्स और 2 जो सुपर गेम्स हैं वो पाकिस्तान, और जो इंडिया के मैचेस और फाइनल न्यूट्रल वेन्यू पे, ये था प्रपोजल। लेकिन जो ACC यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जय शाह और जो BCCI के भी सेक्रेटरी हैं वो कहते हैं जी हम बिल्कुल इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं हैं। हालांकि कुछ मेंबर्स जो हैं ACC के वो जब मिले थे तो उन्होंने कहा जी कि नहीं हम करना चाहते हैं, लेकिन अहमदाबाद में जब इनकी मुलाकात उनसे हुई तो उन्होंने कहा जी किसी सूरत पाकिस्तान का ये जो है प्रपोजल हम नहीं मानेंगे। बहरहाल अब नेक्स्ट मीटिंग जो है इट इज़ एक्सपेक्टेड सून, तो उसमें अब बताएंगे कि ये क्या करेंगे। रॉयटर्स की आज एक न्यूज़ है जी, और इसके मुताबिक जो है रॉयटर्स के मुताबिक इंडियन रेसलर्स जो अभी तक जो है मोर्चे पे बैठी हुई थी कि जो रेसलिंग फेडरेशन के इन्होंने जो प्रेसिडेंट हैं ब्रिज भूषण शरण सिंह जो कि बीजेपी के MP भी हैं, उन्होंने सेक्सुअली असॉल्ट किया था बहुत सारी जो फीमेल रेसलर्स था उनको। तो इनके ऊपर अलेज सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशंस हैं जिनको कि ये डिनाई करते हैं। तो उन्होंने आज उनको पुलिस ने पकड़ के जो है डिटेन किया है इन सारी रेसलर्स को, और पुलिस ने कहा है कि इन्होंने अपनी इंटेंसिफाई कर दी है प्रोटेस्ट डिमांड्स। और ये जो है इसके अलावा इन्होंने कहा जी कि इन्होंने ये जो नया पार्लियामेंट है इसके बैरियर्स जो हैं तोड़ के अंदर एंटर होने की कोशिश की, जबकि हमने इनको डायरेक्ट भी किया था कि आप ऐसा ना करें। 12 लोग जो हैं इसके ऊपर काफ़ी भड़के हुए हैं क्योंकि इसमें से बहुत सारे रेसलर्स जो हैं उन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो वो लोगों ने कहा कि भाई क्यों ये इतना जो है ये पुलिस एक्सेसेस जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं इनके अगेंस्ट। AC मिलान जो है जी उसने अब UEFA में जनाब बड़ा ही कमाल किया, चैंपियंस लीग में जो है अब अपनी पोजीशन जो है वो और ज़्यादा सिक्योर कर लिया फॉर नेक्स्ट सीजन। 1-0 से उन्होंने विन किया अगेंस्ट जुवेंटस इन टुरिन। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात जो थी जो जिरो है उसने बड़ा ज़बरदस्त मजा आपने देखा था ये मैच हेडर ऐसे मारा जिसकी के वजह से जी ये मैच हुआ, सॉरी वो गोल हुआ ना गोल हुआ और ये जीते उसकी वजह से। एक वही गोल था जो इसने किया जिसकी वजह से जीते। तो अब जो है मिलान के पास 6 पॉइंट्स जो हैं वो आगे हैं अटलांटा से, और जुवेंटस जो है मुझे नहीं लग रहा कि आगे जाएगा। उसकी वजह यह है कि इसके एक तो 10 पॉइंट्स जो है काट लिए गए हैं क्योंकि उन्होंने कहा जी इलीगल इन्होंने ट्रांसफर्स किए हैं और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ भी इस क्लब के अंदर बहुत पाई गई हैं। तो इसका मतलब है कि AC मिलान और आगे जाएगा। एंड जी PSG के जो एम्बैपे हैं ओनली 24 ईयर्स ओल्ड, एक्सट्रीमली टैलेंटेड जो हैं, उन्होंने तो जनाब सबको पीछे छोड़ दिया है। ही हैज़ बिन नेम्ड लीग 1 प्लेयर ऑफ सीजन फॉर द 4th कंसेक्यूटिव ईयर एंड ही हैज़ बीटन मेसी। 28 गोल्स इन्होंने किए थे 33 मैचेस के अंदर। और
अभी रिसेंटली जो है लीग वन सीजन के अंदर PSG जो है फ्रेंच चैंपियनशिप जो है वो भी वो जीता था, और इसने जो है ज़्लाटन इब्राहिमोविच जो है उसका भी पीछे छोड़ दिया है रिकॉर्ड, एंड एम्बापे हैज़ बिकम नाउ द ओनली प्लेयर हु हैज़ वन दिस फॉर 4 times नाउ, और बड़ी इन्होंने जी हिस्ट्री क्रिएट की है, और उन्होंने कहा जी कि मैं PSG के साथ ही रहूँगा और खेलूँगा। सैमी ब्लेस जो हैं जी, उन्होंने जनाब कनाडा के लिए जनाब 2 गोल किए, जिसकी की वजह से कनाडा ने जर्मनी को 5-2 से हराया एट मेंस वर्ल्ड हॉकी चैंपियनशिप, और कनाडा जो है उसने विन किया है गोल्ड फॉर द सेकंड टाइम इन 3 years, और इससे पहले जो है वो फिनलैंड से हार गए थे। कनाडा जो है उसके पास अब 28th ये टाइटल जो है वो आया है, और सबसे ज़्यादा कनाडा के पास ही हैं ये टाइटल 16, इसके अलावा इन्होंने सिल्वर और 8 ब्रोंज भी जीते हैं सिंस द गेम स्टार्टेड इन 1931। एंड अगेन एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़, डेनिस शापोवालोव ऑफ रिचमंड हिल जो हैं वो अब सेकेंड राउंड में पहुंच गए हैं, और जो अब ये इनका मुकाबला होएगा इटली के मैटियो अर्नाल्डी से, और इन्होंने जो अनसीडेड अमेरिकन ब्रैंडन नाकाशिमा को 6-4, 7-5, 4-6, 3-6, 6-3 से हराया था ओपनिंग उसमें राउंड में। लेकिन जो मॉन्ट्रियल के हमारे फीलिक्स ऑजर जो हैं वो ही इज़ आउट ऑफ फ्रेंच ओपन, और नंबर 10 सीड जो हैं इनको वो इंजर्ड हो गया। हाँ इंजर्ड हो गया, इसको अपसेट किया 6-4, 6-4, 6-3 बाय इटालियन फाबियो फोगनीनी ने। तो जनाब बहरहाल एनीवेज गुड न्यूज़ फॉर कनाडा। कोई तो टीमें हैं जो अच्छा खेल रही हैं, कोई तो बच्चे हैं जो अच्छा खेल रहे हैं। Yes, they are the world champions. Gold medals मिले सारों। Yes. तो लेकिन आपकी तरह की वो थकेली टीम फेर होई गाल नीले जे तो रैप्टरें क्या कर रही हैं, किस किस को रैप्टे मारे हैं इन्होंने? अभी देखें, अभी जो मैचेस हुए वीकेंड पे 2 out of 3 they won against Minnesota.